ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रेड क्रिमिनल फोर्ड के ढाबे पे जाता है, पर वहाँ पे सेंटोसा वाले भी होते हैं और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर रेड क्रिमिनल बनने की जीप के एक दो तार खींच लेता है और वहाँ से चला जाता है और उनकी जीप बिगड़ जाती है, तो वो आडम के गैराज पर ठीक करवाने पहुँचते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि आडम बाबू टाइगर का लड़का है, तो वो आडम के पापा के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। तो आडम गुस्से में आके उन दोनों को मार देता है। अब आगे ओए। अरे आडम, ये तूने क्या किया? तू पागल हो गया है क्या? अरे मैं क्या करूँ, वो मुझे कुछ पता ही नहीं चला, सब कुछ ऐसे अचानक से हो गया। और वैसे भी वो मेरे पापा के बारे में बोल रहा था। अरे फिर तू भी उसके पापा के बारे में बोल देता रे, उसे मारने की क्या जरूरत थी? वो सब छोड़, अब इसका करना क्या है वो सोचते हैं, वरना हम फंस जाएंगे। अरे अभी फिलहाल के लिए वो मेरे पे छोड़ दे, इसीलिए तो अपन इन दोनों को यहाँ लेकर आया है। अच्छा, तो हम इनको यहाँ से नीचे फेंक देंगे। क्या बात है, अच्छा आइडिया है। अरे सही समझा तू, यहाँ से नीचे फेंक देंगे इनको, ताकि ये दोनों और इनकी ये जीप किसी को भी ना मिल सके, समझा? अगर किसी के भी हाथ लग गए तो हमारी खैर नहीं। अरे बाबा, ये क्या? ये तो बॉस समुराई आए पुलिस स्टेशन पे। अरे आइए आइए बॉस समुराई साहेब, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार हिपॉप जी, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुछ लेंगे? चाय बिस्कुट कुछ? अरे नहीं नहीं, वैसे माफ कीजिएगा, बिना बताए आ गए। वो यहीं से ही गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते जाए। अरे नो प्रॉब्लम, बताइए बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे यही तो हम आपसे पूछने आए हैं। क्या मतलब आपका? भाई पूरा बरमूडा हमारे घर जैसा है और आप यहाँ के मेहमान हो, तो आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी? पापा जी की। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो आप हमें बता दीजिएगा बेझिझक। अरे शुक्रिया, पर ऊपर वाले की दया से सब सही है। अरे फिर भी आपको कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी? जैसे कुछ भी का मतलब क्या? अरे कुछ भी का मतलब मैं कुछ समझा नहीं। खाना पीना, ऊपर छत, गाड़ी, कपड़े, सब तो है। बाकी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, वो क्या है ना, मैं बहुत सिंपल हूँ। लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए, जो मिल जाता है उसी से खुश हो जाता हूँ। बाकी मैं तो आपको भी एडवाइस दूंगा कि आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। मतलब क्या? सिंपलिसिटी सर, लाइफ जितनी सिंपल होगी ना, स्ट्रेस उतना ही कम होगा। आपने एडवाइस तो बहुत अच्छी दी से हिपॉप जी, पर वो क्या है ना, अब जो जिंदगी जीने की आदत लग गई से वो लग गई से। आप ना हमारे शहर के एसपी जय से बिल्कुल मिलिएगा। वो जब यहाँ आए थे ना, तब उनकी ज़रूरतें भी कम थी। पता ना भाई अब क्यों बढ़ती ही चली गई। एक नंबर का आरामजादा है, पर आदमी बहुत अच्छे से। हाँ, फैमिली है। उन पे जब कोई मुसीबत आती से ना, तो भागते हुए हमारे पास ही राय लेने आते हैं। अब इतना बड़ा अफसर हमारे पास आए तो हम भी उनकी मदद कर देते हैं, और जब बदले में हमें मदद चाहिए होती है तो वो कर देते से। हाँ, दोस्ती में यही तो होता है। सही कहा, दोस्ती में एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए, पर आप जब किसी से हेल्प लेते हैं तो बदले में वो भी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ही ना। इसीलिए मैं ना सर, काम के बीच में फ्रेंडशिप लाता ही नहीं। मेरे दोस्त मुझे अक्सर काम के लिए फोन करते हैं, पर मैं उन्हें बोल देता हूँ मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो कमीनो। मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, किसी का दोस्त या रिश्तेदार नहीं। सब गुस्सा होके बैठे रहते हैं मेरे से, पर अब कुछ आदत ही ऐसी हो गई है। कौन हो तुम लोग और यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। ए शाणे, जबान संभाल के समझा, जानता ही से ये कौन है? ये आडम। अरे हम किसी आडम वाडम को नहीं जानते, जाओ चुपचाप निकलो यहाँ से। अरे वही आडम जिसने सेंटोसा के लोगों को पानी से मार दिया, समझा? पहचाना अब? हाँ, इसने सही कहा, मैं वही आडम हूँ और हम यहाँ तुम्हारे बॉस से मिलने आए हैं। अच्छा, तो तुम वही आडम हो? तुम्हारे तो चर्चे बहुत सुनने को मिल रहे हैं पीक पे।
चलो कोई ना, मैं अभी बॉस को जाके बताता हूँ कि तुम उनसे मिलना चाहते हो, यही रुकना तुम दोनों। अरे भाई, उस अफसर का कुछ करना पड़ेगा, साला हमारे सामने बहुत तेज हो रिया था। अरे पिताजी टेंशन क्यों ले रहे हैं, नया ऑफिसर है ना तो ऐसा ही होता है, हर कोई नया नया आता है इसलिए बहुत उछलता है। ना भाई, यो वाला कुछ अलग से हमारी भाषा में हमें जवाब दे रिया था, इसे समझाना तो पड़ेगा। अरे बॉस, वो आदम आया है आपसे मिलने के लिए, वही जिसने सेंटोसा के लोगों को मारा ना। हाँ ठीक है, जाओ तो उन्हें बता दो, 2 मिनट रुके, पिताजी आ रहे हैं। अरे दिमित्री यार, तुझे क्या लगता है ये हमारे काम आएंगे? उल्टा हम पे ही कोई मुसीबत ना आ जाए। अरे नहीं रे, ये काम आएंगे, इसीलिए तो अपन यहाँ पर आए, तू बस देखता जा। हाँ भाई, बाबू टाइगर के लड़के, बता भाई क्या हो गया। एक बात बताओ, तुमने सच में उन दोनों को मारा और कैसे मारा, थोड़ा पिताजी को अच्छे से बताओ। पाने से मेरे गैराज पे मारा। अरे ऐसे नहीं, अच्छे से पूरा क्या हुआ था वो बताओ। उन दोनों की गाड़ी बंद पड़ गई थी और वो रात को मेरे गैराज पे आए, फिर वो मेरे पापा को उल्टा सीधा बोलने लगे और फिर मुझे गुस्सा आ गया और पता ही नहीं चला मैं क्या करूँ, तो मैंने उसे मार दिया। रे भाई, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि हमारे साथ काम करने लगो, पर तुम ना माने। अरे नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे तो अपना बड़ा गैराज खोलना है खुद का। अरे मारे समझ में ना आ रिया, अगर तुम्हें यो काम भी ना करना से तो मारे से के काम से भाई यहाँ क्यों आए हो? वो मेरे पापा ने आपके लिए कितने सालों काम किया है, तो बदले में आप एक छोटी सी मदद कर देते तो। वो क्या है ये पुलिस वगैरह का अगर चक्कर ना हो तो। ठीक से चल, पुलिस वगैरह का चक्कर ना होगा, वो मैं कर दूंगा ठीक से। ठीक है, शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी बॉस समुराई जी। चल दिमित्री, हम चलते हैं। पिताजी ये लड़का काम का है वैसे? हाँ भाई बेटा, मन ने मालूम से। आदम, मैं तो तेरे को अभी भी बोल रहा है, तू इनके गैंग में शामिल हो जा, तेरी लाइफ सेट हो जाएंगी। अरे नहीं रे, मैंने तुझसे बोला तो सही, मैं ये काम नहीं करना चाहता, और ये हमारे साथ कांड हो गया इसीलिए, वरना तो मैं इनके पास मदद के लिए भी ना आता। मैं पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था, हमारी फैक्ट्री में हर साल करीब करीब 3 टन अफीम पास होता है। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में रफ एस्टिमेट के हिसाब से 10-12 टन कच्चा अफीम पैदा किया जा सकता है। बाकी का माल कहाँ जा रहा है? साहब, यहाँ 2 गैंग है। सबसे बड़ा गैंग है पिग गैंग, जो बॉस समुराई के अंडर है, और वहाँ पे सेंटोसा गैंग जो आलोक के अंडर है। और साहब, एरिया के सबसे बड़े किसान इन्हीं दोनों गैंग्स के अंडर है। बस उन्हीं के लिए तो अफीम उगाते और करे भी क्या। सरकार किसानों को 1 किलो का 600 रुपया देती है और ये 10 से 15 हजार देते किलो का। सॉरी सर, पर आप उनकी जगह होगे तो क्या करोगे? तो फिर ये 2-3 टन सरकार के पास कैसे पहुंच जाता है? वो तो साहब सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए, सरकार की नजरों में छोटे मोटे किसान ही अफीम उगाते और बॉस समुराई जैसे लोग उन किसानों को टच भी नहीं करते, ताकि गवर्नमेंट की नजर बरमुडा पे ना पड़े। बाकी बात रही बड़े किसानों की, ये तो माफिया के लिए काम करते। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इंस्पेक्शन। साहब, मैं वहाँ सामने गोडाउन पर देख के आता हूँ, वहाँ पे कोई किसान है या नहीं। ओए नमस्कार साहेब, वो आप फोन करने वाले थे क्या नहीं? क्या? मैं वेट कर रहा था सर, लेकिन आपने कोई फोन ही नहीं किया। वो बे, कौन है बे तू? ओए वो सब छोड़िए, सर आपसे कोई मिलना चाहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कल अगर आप बिजी नहीं तो एक मीटिंग फिक्स करवाऊँ। अबे सुन, अगली बार मुझे दिखना मत, निकल यहाँ से। वैसे आपके घर गया था मैं, मैडम थी वहाँ पे, बहुत कमाल की लेडी है, बड़ी प्यारी फैमिली है सर आपकी, क्या ज़रूरत थी वो सब करने की? अरे भाई ध्यान से सुनो तुम दोनों, ये कोई छोटी मोटी डील ना से, 7 गुना माल इकट्ठा करना से 7 गुना ज्यादा। अरे हाँ, हमें पता है भाई साहब, पता है। अरे अगर पता से तो कर क्या रही है सो? हाँ, कहाँ से लाओगे? धरती से या आसमान से? और ऊपर से
यो साला नारकोटिक वाला अफसर, पहले तो हमें उसका क्या करना से वो सोचना पड़ेगा। सही कहा आपने, उस अफसर का तो कुछ करना ही पड़ेगा। और ऊपर से यो सारे नमक हराम सेंटोसा वाले। हाँ भाई साहब, वो तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। आलोक तो आपको भीख मांगते हुए मिला था। हाँ, पर अब उसे लगता से कि वो हमारी बराबरी करेगा। अरे पागल हो गया है वो। और भाई बेटा, तुम कुछ ना बोलोगे? अब इसमें मैं क्या बोलूं? अरे भाई, हमारी जिंदगी की और तुम्हारी छोटी मोटी जो जिंदगी है उसकी सबसे बड़ी डील होने जा रही से, और तुम कुछ ना बोलोगे? हाँ, हमारा बेटा होने के नाते तुम्हारा कोई फर्ज बनता से या ना बनता? हाँ, तो मुझसे जो हो पा रहा है वो मैं कर तो रहा हूँ। अरे तुमसे क्या हो पा रहा है भाई? हाँ, कुछ ना हो पा रिया, देख रहा हूँ मैं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हाँ, अरे भाई, बरमूडा के हफीम किंग के एक लौते वारिस हो तुम। सिर्फ काम नहीं, नाम भी तुम्हें विरासत में मिला से, समझ गए? हाँ, मुझे पता है पापा। इतनी बड़ी डिलीवरी करना नामुमकिन से, पर हमारे पास एक प्लान से जिससे सब हो जाएगा। अच्छा, तो भाई साहब बताइए क्या प्लान है? 1 मिनट भाई, प्रेशर आ रिया से, 2 मिनट में आया। अरे वो प्लान बताते जाइए। 1 मिनट रुक जा, बोला ना प्रेशर आया से, आके बताता सू। अरे भाई पता ना ये ऊपर हम बैठते ही क्यों से। अरे ये कैसी आवाज थी? लगता है भाई साहब गिर गए हैं। चल क्रिमिनल। अरे ये क्या हो गया? पिताजी, अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ, जल्दी से इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया दिमित्री, क्या बात कर रहा है रे? इतनी सिंपल मूवी तो थी। अरे मैं फिल्म की नहीं, सकुरी जी की बात कर रहा हूँ। कह रही थी कि तुम्हें बदला लेना चाहिए, पर मैं अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता। अरे लड़की लोग को आज तक कहाँ कोई समझ पाया रे आदम। अरे 1 मिनट, ये क्या? ये कौन है? लगता है ये तो सेंटोसा वाले हैं। दिमित्री भाग। ये क्या? ये तो भाग गए। ए, पकड़ो रे इन्हें। अरे पता नहीं ये साला मैं किस चक्कर में फंस गया। ये क्या? ये तो यहाँ पर भी खड़े हैं। भागना पड़ेगा मेरे को। आखिर भाग भाग के कहाँ तक जाओगे? हाँ, अरे कौन है रे तू? काई को हमारे पीछे काई को पड़ा रे? तुम दोनों को मारने के लिए। अरे आदम, भाग जा आदम। अरे वो दूसरा कहाँ है? 1 मिनट वो रहा, पकड़ो साले को, से भी खत्म कर दो। नहीं ये क्या? ये क्या हो गया मेरी वजह से?